जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ, जो 7 और 8 में भी आपको काम कर जाएगा। तो थ्योरम का बोल है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदुगामी होते हैं। त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक भुजाओं के लंब समद्विभाजक भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदुगामी होते हैं। एक ही बिंदुगामी होते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, इस भुजा के हम लंब समद्विभाजक मान रहे हैं। इसे लंब भी है और समद्विभाजक भी है। इस भुजा का लंब समद्विभाजक हम इसे मान रहे हैं और इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक इसे मान रहे हैं। और इसका केवल हम लंब मानते हैं, दिखाएंगे कि समद्विभाजक भी होगा। दो का लंब समद्विभाजक मान लेते हैं और तीसरे को खाली लंब मानेंगे, दिखाएंगे कि वह भी उसका समद्विभाजक होगा। सी डी ई एफ ओ। चलिए रंग देते हैं इसको। तो यहां लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ई ओ और एफ ओ भुजा ए बी तथा ए सी के लंब समद्विभाजक हैं। लंब समद्विभाजक हैं। लंब समद्विभाजक हैं। लंब समद्विभाजक तथा ओडी लंब बीसी है। साबित करना है BD बराबर CD। रचना B से O, C से O तथा A से O को मिलाया।
को मिलाया के लंब समद्विभाजक हैं। चलिए, तो ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। दो लंब समद्विभाजक मैंने मान लिया बच्चों, और तीसरे को मैंने केवल लंब माना है, और समद्विभाजक हमको प्रूव कर देना है। ये लंब आपको मैंने मान लिया है, समद्विभाजक प्रूव करना है। तो पहले हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। प्रमाण कहां से चलोगे? प्रमाण। त्रिभुज BFO तथा त्रिभुज AFO में। चलो जी नमिता झा, आज तुम्ही से शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखना चाहते हैं BF बराबर AF। क्या होगा बताओ, क्या लिखाएगा? नहीं बताएगी? अच्छा चलो जिया तुम ही बता दो। जिया, भाव्या, गुनगुन कुमारी, आस्था कुमारी, प्रेमलता कुमारी, एक चकोर कुमारी भी है, श्रेया कुमारी, मुस्कान कुमारी हैं, और खुशी कुमारी। एक बच्ची का अलग है खुशिया कुमारी, वो भी। चलिए यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है। चूंकि ये इसका लंब समद्विभाजक है, तो F बराबर BF आपको दिया हुआ है। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री माने तो क्या लिखोगे? एंगल BFO बराबर एंगल AFO बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। हो गया, चूंकि लंब दिया हुआ था। और FO बराबर FO में क्या लिखोगे? FO बराबर FO। चलो भाभ्या, तुम बोल रही थी सर जी मेरा भी नाम ले लीजिएगा। FO बराबर FO लिख के बगल में क्या लिखोगे? कुछ नहीं, चलो मैं ही बोल देता हूँ। देखो, एक 8 क्लास का आर्यन कुमार वो बता दिया कि सर जी यहाँ उभय निष्ठ होगा, उभय निष्ठ। चलो जी शिवम कुमार यादव जी, आप बताइए यहाँ कौन सा शर्त लगेगा? दो भुजा मिल गया, बीच में कोण मिल गया, दो भुजा मिल गया, बीच में कोण मिल गया, इसलिए SAS सर्वांग समता। और बच्चा जिसका जन्मदिन है वो बच्चे का क्या नाम है जी? वो चलो बताओ, जन्मदिन के नाम पर ही बताओ। SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या मिलेगा भाई? SAS से त्रिभुज BFO सर्वांगसम त्रिभुज AFO। तो सर्वांगसम होने के नाते क्या हो जाएगा बच्चों? तो FO बराबर OD मिलेगा, FO बराबर OD मिलेगा आपको। बराबर OD, इसको मान के रख दीजिएगा फर्स्ट। चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया। और एक चीज मिलेगा आपका, FO बराबर ये मिल गया। चलिए अब चलते हैं, ये बराबर ये भी आपको मिल जाएगा। BO बराबर मिलेगा AO, BO बराबर AO, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फिर से चलेंगे बच्चों पुनः त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज CEO में। देखो तो AEO और CEO दिखाई दे रहा है, यहां भी वही बात मिलेगा।
ए बराबर सी। सेम यही चीज यहां भी लिखाएगा। समझ गई गुनगुन कुमारी? यहां भी सेम क्या लिखाएगा? दिया हुआ है, दिया हुआ है। चलो, और क्या है? एक बच्ची का नाम काजल है, वो कभी नहीं लिख के लाती है, हमेशा दूसरे का कॉपी उतार के लाती है। यही बराबर सी। चलो जी, अंकेश कुमार बुझ रहा है। और वो पंडित जी, यही बराबर सी। आप बुझते हैं? अभी आंची और लिखेंगे। यो बराबर यो। चलो, ये कोई नहीं बताएंगे, खाली पंडित जी बताएंगे। यहाँ पर क्या लिखाएगा पंडित जी? वह निष्ठ लिखाएगा, वह निष्ठ लिखाएगा। वो छोटा सा बच्चा, प्यारा सा, नाम ही में उसका बोल गया। यो बराबर यो, वह निष्ठ हो गया। अब यहाँ लिखेंगे एंगल ए ई ओ बराबर एंगल सी ई ओ बराबर कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री। इसलिए अब फिर वही बात, एस एस सर्वांग समता प्रतिबंध से, समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से क्या मिलेगा बच्चों? त्रिभुज ए ई ओ, ए ई ओ सर्वांशम त्रिभुज सी ई ओ, दोनों त्रिभुज फिर सर्वांशम हो गए, ये और ये। तो आपको ए ओ बराबर क्या मिल जाएगा? सी यू। जब यो बराबर ए ओ मिला था, उसी तरह से सी ओ बराबर आपको क्या मिलेगा? ए ओ मिलेगा। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा? थर्ड मान लीजिएगा। यहाँ ए ओ बराबर सी ओ आपको समीकरण थर्ड, इसको आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि कुछ हमको मिटाना पड़ेगा ऊपर से। इसका कुछ भाग मिटाना होगा बच्चों, इसलिए आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं इसे मिटाऊंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वही ले लीजिए, क्योंकि लिखने में तो थोड़ा समय लगेगा ज्यादा। स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़ जाएं। पुनः देखो बच्चों, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि, तो 2 में आपने दिखाया था बीओ बराबर ए ओ, और 3 में दिखा दिया सीओ बराबर ए ओ। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या मिलेगा बच्चों? तो बीओ बराबर आपको मिल जाएगा सीओ। अब चलिएगा पुनः त्रिभुज बी डी ओ, बी डी ओ तथा त्रिभुज सी डी ओ में। चलिए, तो आपको मिलेगा बीओ बराबर सीओ। क्यों मिलेगा? तो लिखेंगे समीकरण क्या? चलो जी, भाव्या कुमारी तुम ही बताओ समीकरण में क्या लिखेगी? समीकरण, इसको 4 मान लो ना, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। और ओडी बराबर ओडी में क्या लिखाएगा अंकेश कुमार जी? उभय निष्ठ क्या लिखिएगा? उभय निष्ठ। और एंगल ओ डी बी बराबर एंगल ओ डी सी, यहाँ बराबर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री, चूंकि लंब आपने मान लिया। तो देखो, एगो कर्ण मिल गया, एगो भुजा मिल गया, एगो लंब मिल गया। तो यहाँ आपका कौन सा शर्त चलेगा? श्रेया कुमारी बताओ, स्मिता कुमारी ही बता दो, कोई बता दो। चलो, साक्षी कुमारी सही बताइए। हाँ, आरएचएस चलेगा। क्या चलेगा? आरएचएस, सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से।
प्रतिबंध से त्रिभुज बी डी ओ सर्वांशम त्रिभुज सी डी ओ। अब दोनों त्रिभुज फिर सर्वांशम हो गए बच्चों, इसलिए क्या मिलेगा आपको? बी डी बराबर क्या मिलेगा? सी डी। बी डी बराबर सी डी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदुगामी होते हैं। एक ही बिंदुगामी होते हैं, बगल में लिख देंगे प्रूव। अच्छा से सीख लीजिएगा जी, क्लास में हम पूछेंगे आप लोग से, जब प्रूव करेंगे तो क्लास में पूछेंगे। समझ गई नमिता झा? बोर्ड पर भी हम भेज सकते हैं, इसलिए बढ़िया से इसको सीख लेना है, क्योंकि आज न कल क्लास में इसको हम बताएंगे ही, तो वहां तो हम पूछेंगे ना आप कैसे लिखे हैं। अच्छा से इसको लिख लीजिए, सीख लीजिए। जय श्री कृष्णा।